going to discuss about the land bridge and sea bridge. So firstly we will discuss about the sea bridge. The people living in the coastal areas experiences an interesting phenomena. During the day the lands get heated faster than the water. तो जो कोस्टल एरियाज़ के अंदर लोग रहते हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना एक्सपीरियंस करते हैं। और वो फिनोमेना क्या है कि सुबह के टाइम जो लैंड है, मतलब यू कैन सी इट इन द पिक्चर ऑल्सो, कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर सी है, सी इज़ देयर, जस्ट अ सेकेंड, हेयर इज़ अ सी, हेयर इज़ अ सी एंड हेयर इज़ द लैंड। ठीक है, तो यहाँ ये दिस इज़ अ कोस्टल एरिया। तो यहाँ पर ये लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि सुबह के वक्त जो सन होता है, तो सन जो है वो अपना रेडिएशन सी को भी दे रहा है और वो लैंड को भी दे रहा है। बट लैंड की एक टेंडेंसी होती है कि लैंड जो है वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी वो गर्म हो जाता है। तो सनरेज के पड़ते ही वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बट जैसे ही सन हटता है तो वो ठंडा भी उतना ही जल्दी हो जाता है। वाइल सी के केस में क्या होता है कि ये गर्म होने में टाइम लेता है, बट ये ठंडा होने में भी टाइम लेता है। लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अगर आप सन रेज के ऊपर, मतलब ऊपर अपनी छत पे दोपहर के टाइम पे अगर आप दो बाउल रखोगे, एक जो है वो सिंपल मेटल का बाउल होगा और दूसरे में पानी भरा होगा मेटल के बाउल में। सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि जो मेटल वाला बाउल है, खाली बाउल है, वो जल्दी हीटअप हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा सनरेज से, बल्कि जो पानी वाला बाउल है वो टाइम लेगा। बट जब आप सनलाइट को हटा दोगे, मतलब आप उसे शेडी एरिया में ले आओगे, सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि वो जो मेटल वाला आपका बाउल है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, वाइल जिसके अंदर पानी था वो टाइम लेगा ठंडा होने में। सो हियर व्हाट वी कंक्लूड कि जो लैंड वाला एरिया है वो गर्म होने में और ठंडा होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता है, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी वो ठंडा भी हो जाता है। वाइल जो सी होता है वो टाइम लेता है, क्योंकि उसके पास इतना सारा वाटर है तो उसको हीटअप होने में टाइम लगता है, बट उसे फिर कूल डाउन होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो यहाँ पर होता क्या है कि सुबह के टाइम जो रेडिएशन है वो यहाँ पर सी पर भी आई और वो यहाँ पर लैंड पर भी आई। तो जो लैंड है, लैंड का टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ का जो एयर है, मतलब जो लैंड के ऊपर एयर है वो वार्म हो गया, वो गर्म हो गया। अब हमने अभी देखा था थोड़े दिनों पहले ही कि कन्वेक्शन के प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे ही हमारा जो एयर है वो हीटअप होता है तो वो राइस अप कर जाता है, ऊपर चला जाता है। सो हेयर ऑल्सो दिस हैपन कि यहाँ का जो लैंड का जो एयर है, दैट मीन जो यहाँ की हवा है, गर्म हवा है, वो ऊपर चली जाएगी। ऊपर चली जाएगी तो यहाँ पर वैक्यूम रह जाएगा, यहाँ पर तो हवा नहीं रहेगी। तो यहाँ जो सी की हवा है वो यहाँ पर आ जाएगी, एंड दिस इज़ अ सी ब्रिज। तो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन सेड इट एज कि जो लैंड है, लैंड की जो हवा है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो वो ऊपर चली जाती है, और यहाँ जो सी की ठंडी हवा है वो यहाँ पर आकर अपना उसका स्पेस कवर कर लेती है, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सी ब्रिज। तो इसी यही वर्क है, यही एक कारण है कि ज़्यादातर जो कोस्टल एरियाज़ में लोग होते हैं वो सी की साइड अपने विंडोज़ को ओपन रखते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आती है। और ठंडी हवा क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पर सी से लैंड की तरफ एयर आ रही होती है और वो बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देती है। ठीक है, सो दिस इज़ अ सी ब्रिज। अब एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। सो हेयर द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइसेस अप। तो एयर जो लैंड के ऊपर है वो गर्म हो जाती है और वो ऊपर चली जाती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट प्लेस। और जो हमारा सी का जो एयर है, ठंडा ठंडा एयर है, वो क्या करता है, वो लैंड का जो एयर जा चुका है ऊपर उसका स्पेस ले लेता है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी। और जो वार्म एयर होती है वो क्या करती है, फिर वो सी की तरफ जाती है ताकि वो एक साइकिल को कवर कर सके। मतलब लैंड का ऊपर गया, ऊपर से फिर क्योंकि सी का जो एयर है वो लैंड की तरफ आ गया तो मतलब ठंडी हवा लैंड की तरफ आ गई, और क्योंकि वहाँ पर अब जो सी वाला एरिया है वहाँ पर भी तो वैक्यूम रह जाएगा, तो उसको फिलअप करने के लिए क्या होगा, जो लैंड की गर्म हवा है अब वो सी की तरफ आने लगेगी। ठीक, सो यहाँ से ये एक साइकिल टाइप में चल जाता है।
द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रिज। तो जो एयर सी की तरफ से आती है, मतलब जो सी की तरफ से एयर आती है लैंड पर, लैंड की तरफ, उसको हम कहते हैं सी ब्रिज। सो टू रिसीव द कूलर इफेक्ट क्या करते हैं, विंडो जो होती है हाउस की कोस्टल एरियाज में वो सी की तरफ फेस करके बनाई जाती है। वाइल अगर हम नाइट की बात करते हैं तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली रिवर्स होता है, और रात को जो होता है उसको हम कहते हैं लैंड ब्रिज। तो यहाँ पर क्या होता है, जो वाटर का कूल डाउन, देखो जो वाटर होता है वो कूल डाउन होता है मोर स्लोली देन द लैंड। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि लैंड जितने जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो होगा क्या, जो सी है वो गर्म होने में भी टाइम लेती है और वो ठंडा होने में भी टाइम लेती है। तो यहाँ पर जो कूल एयर होती है लैंड की वो सी की तरफ जाएगी। लेट मी एक्सप्लेन। तो यहाँ पर होगा क्या कि अब जो रात के टाइम है सी का पानी गर्म रह जाएगा और लैंड जो है वो ठंडा रह जाएगा। क्योंकि सी का पानी गर्म है तो यहाँ की जो एयर है वो कहाँ जाएगी, वो ऊपर राइस अप हो जाएगी, और जो लैंड की ठंडी एयर है वो सी की तरफ आने लगेगी। एंड टू फिल अप दिस वैक्यूम ऑल्सो, ये भी ऊपर से होते हुए लैंड की तरफ आ जाएगी एयर। सो वी कैन सेड इट एज कि सी ब्रिज बिल्कुल रिवर्स है, ये अपोजिट है लैंड ब्रिज से। नाउ व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। और हमने ये देखा है कि जैसे हम सनलाइट में बैठते हैं, मतलब सन के नीचे बैठते हैं, तो हमें बहुत गर्म गर्म फील होता है। एंड वी इट कैन नॉट रीच अस बाय अ कंडक्शन एंड अ कन्वेक्शन। तो हमने ये भी पढ़ा है कि ये कंडक्शन जो है वो कहाँ पर होता है, जब भी कोई सॉलिड होता है तो सॉलिड के अंदर जो हीट मूवमेंट होता है, मतलब फ्रॉम अ हाई टू अ लो जाता है, दैट इज अकर इन अ कंडक्शन। और कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड या फिर एयर के अंदर होता है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि जो सन है, सन तो बहुत ऊपर होता है, तो सन का जो रेडिएशन है अगर वो अर्थ तक आ रहा है तो वो कैसे आता है, क्योंकि बीच में तो वैक्यूम भी है, स्पेस भी है, कोई मीडियम भी नहीं होता। तो हाउ इट मूव्स फ्रॉम अ सन टू आर अर्थ। तो फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बी द अनदर प्रोसेस। तो जो सन है, सन से हीट हमारे पास कैसे आता है, ये एक अलग टाइप की प्रोसेस से आता है जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन। सो हेयर इज अ थर्ड टाइप, दैट इज द रेडिएशन, जो भी क्या काम करती है, जो कि हीट को एक्सचेंज करने का काम करती है। द ट्रांसफर ऑफ अ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो जो यहाँ पर रेडिएशन के द्वारा कोई भी हीट का ट्रांसफ़र होता है उसे किसी भी तरह का कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट कैन टेक्स प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास कोई मीडियम है या नहीं है। एंड मीडियम क्या हो सकता है, इट कुड बी अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बेसिकली यही होते हैं मीडियम्स। तो रेडिएशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास कोई मीडियम है या नहीं है, वो रेडिएशन के थ्रू, मतलब सनलाइट जो है वो रेडिएशन के थ्रू हम तक पहुंच जाती है। आफ्टर दैट व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। तो जब हम रूम हीटर के जो हमारा रूम हीटर होता है, ठंड के टाइम पे जब हम बैठते हैं तो वो इसी प्रोसेस से, मतलब थ्रू रेडिएशन ओनली, वो हमें हीट अप करता है और हमें गर्म करके हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surrounding by radiation। तो हमने देखा था कि अगर हमने गैस के ऊपर एक पैन रखा है तो वो बहुत गर्म हो जाता है, तो अगर हम उसको वहाँ से रिमूव कर लेते या फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देते तो उतना ही जल्दी वो कूल डाउन होता है। तो कूल डाउन कैसे होता है, वो कूल डाउन होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ अ रेडिएशन। वो क्या करता है कि वो जो हीट होती है वो अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास छोड़ देता है। एंड हीट जो है वो हाई, या फिर कह सकते हैं हायर हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी जाती है, मतलब हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है। तो एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग में हमारा लोअर टेम्परेचर होता है, पेन का हाई टेम्परेचर होता है, तो उसका टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग में रेडिएशन के थ्रू चला जाता है तो वो कूल डाउन हो जाता है। एंड ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। और जितनी भी हॉट बॉडीज़ होती है वो सभी हीट को रेडिएट करती है। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम object, a part of it is reflected, a part is absorbed, and a part may be transmitted. The temperature of the object increases due to the absorbed part of the heat. और जब भी कोई hot object होता है वो बेसिकली रेडिएट करता है। तो जैसे ही कोई लाइक हमने कोई गैस चलाया या फिर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई हीट प्रोवाइड की, तो वहाँ पर 3 केसेस हो सकते हैं। आइदर वो रिफ्लेक्ट बैक कर दे, उसको वापस कर दे,
वो एब्जॉर्व भी कर सकता है या फिर वो ट्रांसमिटेड कर सकता है। ट्रांसमिटेड मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में पहुंचा सकता है। सो अगर हम बोलते हैं कि अगर हमने हीट प्रोवाइड किया और कोई चीज़ गर्म हो गई, सो दैट मीन्स कि उसने क्या किया, उसने हीट को ऑब्जर्व किया। तो जहाँ पर ऑब्जर्प्शन ऑफ हीट होता है दैट मीन्स वहाँ हीटिंग इफेक्ट हो जाता है, वो चीज़ गर्म हो जाती है।